अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अगर आप पीएमपी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपको पता है कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल किसे कहते हैं, या डेवलपमेंट लाइफ साइकिल किसे कहते हैं, या फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल किसे कहते हैं, या इन तीनों में डिफरेंसेस क्या हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल किसे कहते हैं, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल किसे कहते हैं एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल किसे कहते हैं। इन तीनों लाइफ साइकिल को मैं एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद इन तीनों लाइफ साइकिल्स में आपको डिफरेंसेस बताऊंगा कि डिफरेंसेस क्या हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि प्रोजेक्ट फेज क्या होता है और फेज गेट किसको कहते हैं। तो 5 चीजें मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा: प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोजेक्ट फेज एंड फेज गेट। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना और इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। पीएमपी की तैयारी हमारे साथ करें। चलिए शुरू करते हैं आईएम क्लासेस की अगली क्लास। अच्छा, तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि प्रोजेक्ट किसे कहते हैं। प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट एक टेम्परेरी एंड्योर होता है जो किसी भी यूनिक प्रोडक्ट या यूनिक सर्विस या यूनिक रिजल्ट को क्रिएट करने के लिए स्टार्ट किया गया होता है। वो टेम्परेरी एंड्योर, उसको प्रोजेक्ट कहते हैं। कोई भी एक काम मिला हुआ है पर्टिकुलर टाइम के लिए, उस काम में आपको पता है डिलीवरेबल्स क्या है, आपको रिजल्ट क्या प्रोड्यूस करना है, वो हो गया आपका प्रोजेक्ट। मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना चुका हूं। अब प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एक्चुअली क्या होता है? किसी भी प्रोजेक्ट को डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया जाता है। डिफरेंट फेजेस होते हैं, तो अ सीरीज ऑफ फेजेस द प्रोजेक्ट पासेस थ्रू फ्रॉम इट्स स्टार्ट टू इट्स कंप्लीशन। प्रोजेक्ट स्टार्ट से लेकर, ठीक है, यहां मान लीजिए प्रोजेक्ट स्टार्ट है, ठीक है, प्रोजेक्ट स्टार्ट से लेकर प्रोजेक्ट एंड तक जितने भी फेसेस हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये फेसेस हैं 3 4 5 6, ये डिफरेंट फेसेस हैं। ये फेसेस जो भी प्रोजेक्ट पास करके एंड हो जाता है, यहां पर प्रोजेक्ट या टर्मिनेट हो जाता है, जो भी होता है एंड में उसका, इन फेसेस को क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल यहां से स्टार्ट होके यहां तक, जब तक प्रोजेक्ट स्टार्ट होकर कंप्लीट होता है, उस प्रोजेक्ट के बीच में जितने भी फेसेस से जाता है प्रोजेक्ट, उसको कहते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। अब आप पूछेंगे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के फेसेस कितने होते हैं? तो ब्रॉडली अगर देखें तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के हर प्रोजेक्ट में 4 फेसेस होते हैं। ठीक है, 4 फेसेस होते हैं इन एवरी प्रोजेक्ट। मैं आपको बताता हूं कौन से 4 फेसेस होते हैं जो पिम बुक 6 एडिशन हमें बता। चलिए, तो पिम बुक 6 एडिशन आपको क्या कहता है कि 4 फेसेस होते हैं इन एवरी प्रोजेक्ट। ये ब्रॉड फेसेस हैं 4। पिम बुक 6 एडिशन कहता है फर्स्ट फेज क्या होता है? स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है, पहला फेज वो होता है। सेकंड फेज क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रिपेयरिंग। थर्ड फेज हो गया कैरिंग आउट द वर्क एंड फोर्थ फेज हो गया एंडिंग द प्रोजेक्ट। ठीक है, ये क्या हो गया? प्रोजेक्ट इनिशिएटिंग हो गया। ठीक है, ये वाला जो फेज है ये हो गया प्रोजेक्ट इनिशिएटिंग, फर्स्ट फेज। यानी प्रोजेक्ट आपका इनिशिएट हो रहा है, प्रोजेक्ट आपको मिल गया, अथोराइज्ड हो गया, आपके पास प्रोजेक्ट चार्टर है और बिजनेस, आपके पास बिजनेस डॉक्यूमेंट है उसका बेनिफिट, और आप रेडी हैं प्लानिंग करने के लिए। नेक्स्ट फेज क्या हो गया? ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रिपेयरिंग। तो ये आपका प्रोजेक्ट हो गया प्लानिंग फेज। ये आपका हो गया प्लानिंग फेज। ठीक है, अब कैरिंग आउट द वर्क, ये वाला कौन सा फेज है? ये आपका है एग्जीक्यूटिंग फेज। एग्जीक्यूटिंग एंड और इंप्लीमेंटेशन। एग्जीक्यूशन एंड इंप्लीमेंटेशन फेज आपका थर्ड फेज हो गया। और लास्ट फेज जो है आपका एंडिंग द प्रोजेक्ट यानी क्लोजर फेज है। इस फेज में या तो प्रोजेक्ट क्लोज होगा या प्रोजेक्ट टर्मिनेट होगा। तो ये ब्रॉडली 4 फेज होते हैं पिमबुक 6 एडिशन के अकॉर्डिंग: स्टार्टिंग प्रोजेक्ट, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रिपेयरिंग, कैरिंग आउट द वर्क एंड एंडिंग द प्रोजेक्ट। इन्हीं 4 फेज के ऊपर सारी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो है डिपेंड करती हैं। अब प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो होती हैं, ये चारों फेसेस का डिफरेंट नेचर हो सकता है। ये चारों फेसेस या तो सिक्वेंशियल हो सकते हैं, यानी 1 बाय 1, पहले फेज 1 स्टार्ट हुआ, ठीक है, इनिशिएट हो गया प्रोजेक्ट, उसके बाद जो है जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रिपेयरिंग स्टार्ट होगा, यानी प्लानिंग स्टार्ट होगी। या फिर ये क्या हो सकते हैं? ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं।
ठीक है। ओवरलैपिंग का मतलब ये हो गया कि अभी फर्स्ट फेज शुरू नहीं हुआ लेकिन सेकंड फेज स्टार्ट करना शुरू कर दिया हमने। प्रोजेक्ट अभी हमें अलाउट हो गया, हमें पता है कि प्रोजेक्ट हमें मिल जाएगा, साइन नहीं हुए, बस ऑथराइज नहीं हुआ प्रोजेक्ट, लेकिन 100% आपको पता है कि प्रोजेक्ट जो है आपको ही मिलेगा। आपने क्या किया, प्रोजेक्ट की प्लानिंग स्टार्ट कर दी, रिसोर्स हायरिंग करनी शुरू कर दी, आपने ट्रेनिंग लोगों को देना शुरू कर दिया, यानी सेकंड फेज स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह के फेज क्या होता है, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग भी हो सकता है। थर्ड क्या हो सकता है इसका नेचर, इटरेटिव नेचर हो सकता है, यानी रिपीटेड फेज भी हो सकते हैं इसके। तो ये 3 डिफरेंट नेचर ऑफ फेसेस हो सकते हैं। 4 फेज होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के, ये चारों फेसेस यहां पर मेंशन है, और इन फेसेस के नेचर जो है वो ये नेचर हो सकते हैं। 3 तरह के फेसेस हो सकते हैं, सिक्वेंशियल, ओवरलैपिंग एंड इटरेटिव। तो फ्रेंड्स आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए अपनी कॉपी पर, आपको समझ आ जाएगा, फिर पिमबुक 6 आप पढ़िएगा। नेक्स्ट मैं आपको प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के बारे में और बताऊंगा। अच्छा दोस्तों चलिए अब चलते हैं, अब देखते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की कुछ प्रॉपर्टीज। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जैसा आपको बताया गया था कि इज अ सीरीज ऑफ फेसेस दैट अ प्रोजेक्ट पासिस थ्रू फ्रॉम इट्स स्टार्ट टू इट्स एंड। सीरीज ऑफ फेसेस है, 4 फेसेस मैं आपको बता चुका हूं, ब्रॉड वे में 4 फेसेस होते हैं। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज कुछ क्या होती हैं। इट प्रोवाइड्स बेसिक फ्रेमवर्क टू मैनेज द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एक बेसिक फ्रेमवर्क दे देता है कि प्रोजेक्ट को मैनेज कैसे करना है, यानी प्रोजेक्ट को स्टार्ट कैसे करना है, पहले फेज में बता दिया। प्रोजेक्ट की प्लानिंग कैसे करनी है, दूसरे फेज में बता दिया, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रिपेयरिंग में। प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कैसे करना है, इंप्लीमेंट कैसे करना है, यानी डेवलपमेंट कैसे होगा वो हमने देख लिया, कैरिंग आउट द वर्क में। ठीक है, प्रोजेक्ट का क्लोजर कैसे होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे, हैंडओवर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे, ये सारी चीजें आ गई एंडिंग द प्रोजेक्ट यानी 4th फेज में। तो क्या है आपका प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, आपको क्या देता है, बेसिक फ्रेमवर्क देता है टू मैनेज द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल फ्लेक्सिबल होनी चाहिए नेचर में, क्योंकि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में क्या होता है कि डिफरेंट फेजेस में आपको डिफरेंट प्लानिंग इंक्लूड करनी पड़ जाती है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। आपकी प्लानिंग चेंज भी हो सकती है, क्योंकि यहां पर देख लीजिए मैंने 4th पॉइंट क्या लिखा है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल सिर्फ 2 तरह की होती है, प्रिडिक्टिव एंड अडॉप्टिव। प्रिडिक्टिव का मतलब यह है कि प्री प्लान आपके पास सारी चीजें हैं, आपको स्कोप कंप्लीट पता है, आपको प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, आपको पता है कि शेड्यूल कितना, टाइम कितना लगेगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, कॉस्ट आपको पता है, रिसोर्सेज आपको मालूम है, सारी चीजें आपको मालूम है, यानी प्री डिफाइंड प्रिडिक्टिव नेचर है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का। आप प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल डिफाइन कर सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में इतना टाइम लगेगा, शेड्यूल जो है इतना लगेगा, कॉस्ट ये होगी, बजट इसका ये होगा, और स्कोप ये डिफाइन होगा इसमें। तो प्रिडिक्टिव उसको कहते हैं, यानी प्री डिफाइंड सारी चीजें। एडॉप्टिव क्या होता है, एडॉप्टिव अगर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एडॉप्टिव नेचर है, इसका मतलब ये है कि आपको जो है प्रोजेक्ट असाइन हो गया, लेकिन आपको प्रोजेक्ट के बारे में उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट के साथ चलते हैं, जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसके बारे में पता चलता है, प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है कि उस पर टाइम कितना लगेगा, कॉस्ट कितनी लगेगी। तो वो सारी चीजें होती हैं अडॉप्टिव इन नेचर, यानी आपका स्कोप तो डिफाइन है, आपको पता है कि प्रोडक्ट आपको ये चाहिए, ठीक है, एक सेल फोन बनाना है, लेकिन सेल फोन के फीचर्स जो हैं वो आपको क्या करना है, मार्केट के हिसाब से चेंजेस लाने चाहिए, क्योंकि उसमें अगर टाइम ज्यादा हो गया तो आपको जाहिर बात है न्यू एप्लीकेशंस, न्यू फीचर्स उसमें इंक्लूड करने पड़ जाएंगे। तो आप उसमें क्या करेंगे, तो आपका होना चाहिए एडॉप्टिव, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एडॉप्टिव बन जाएगी। जैसे जैसे फेजेस आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप टाइम, कॉस्ट और बाकी चीजें, रिसोर्सेज अडॉप्ट करते रहेंगे, यानी मॉडिफाई करते रहेंगे। तो ये मतलब हो गया प्रिडिक्टिव एंड अडॉप्टिव का। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज एक्चुअली डिफाइंड एंड कंट्रोल बाय प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर लीडर है किसी भी प्रोजेक्ट का, तो इसमें भी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल डिफाइन करेगा प्रोजेक्ट मैनेजर, और प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को कंट्रोल भी करेगा प्रोजेक्ट मैनेजर। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की। अब आगे हम चलेंगे, मैं आपको डिफाइन करूंगा कि डेवलपमेंट लाइफ साइकिल किसे कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स यहां देख लेते हैं डेवलपमेंट लाइफ साइकिल किसे कहते हैं। तो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक्चुअली क्या है, वन और मोर फेजेस एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। याद रखिए यहां पर कि दीज फेसेस आर एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है तो उन फेसेस को क्या कहते हैं, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। कहने का मतलब यह हो गया कि दिस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल लाइज विद इन, कहां पाई जाएगी, विद इन प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल।
प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर ही डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होगा, क्योंकि क्या होता है, प्रोडक्ट जो है आपका कहां डेवलप हो रहा है, विद इन अ प्रोजेक्ट। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है, यहां से लेके यहां तक प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है, ये स्टार्ट है और ये एंड है। ये हो गया स्टार्ट प्रोजेक्ट, ये हो गया एंड प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कितनी है, हम मान लेते हैं यहां पे 2 इयर्स है, ठीक है। 2 इयर्स प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है किसी भी प्रोजेक्ट की। अब प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की स्टार्टिंग में क्या है, इनिशिएशन हो गया और प्लानिंग हो गया, लेकिन जब एग्जीक्यूशन हमारा स्टार्ट हुआ, यानी कैरिंग आउट द वर्क, वहां पर डेवलपमेंट शुरू हो गया, वहां पे डेवलपमेंट शुरू हो गया आपके प्रोडक्ट का। तो ये जो फेजेस होंगे, ये होगा डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इस फेजेस को कहेंगे डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यानी मैं जनरली जो एग्जीक्यूशन फेज है, जो इंप्लीमेंटेशन फेज है, उसमें चाहे 2 फेज है या 3 फेज है, इट डजंट मैटर, कम से कम एक फेज तो होगा ही डेवलप करने के लिए प्रोडक्ट को। तो वही जो डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट है, वो लाइफ साइकिल आपकी कहलाएगी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और ये विद इन द प्रोजेक्ट होगा। यानी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल हमेशा डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से बड़ी होगी। ओके, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का टाइम, शेड्यूल, सब कुछ जो होगा मोर देन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होगा। यहां पे मैं लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिए कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल विल बी ग्रेटर देन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, यह आप नोट कर लीजिए और ये आप पढ़िएगा पिम बुक में भी। ठीक है, इसी तरह दे रखा है कि डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, एक्चुअली 1 और 2 फेजेस हैं फ्रॉम प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल विच आर एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में जो भी फेजेस एसोसिएट है वो है डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हम देख लेते हैं कितने तरह के होते हैं। तो दोस्तों यहाँ डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कितने टाइप की होती है ये देख लेते हैं। डेवलपमेंट लाइफ साइकिल 5 तरह की होती है, प्रिडिक्टिव, इटरेटिव, इंक्रीमेंटल, एडॉप्टिव एंड हाइब्रिड। प्रिडिक्टिव किसे कहते हैं मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल 2 तरह की मैंने डिफाइन की थी आपको, प्रिडिक्टिव एंड एडॉप्टिव। तो प्रिडिक्टिव उसे ही कहते हैं जहां पर स्कोप, टाइम और शेड्यूल आपका सब कुछ जो है प्री प्लान्ड है। ठीक है, यानी प्री प्लान्ड, सब कुछ प्री डिफाइंड है, आपको टेंशन नहीं लेनी। आपको पता है कि प्रोडक्ट जो है हमारा, जो भी प्रोडक्ट है उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, या तो आप पहले वो प्रोजेक्ट कर चुके हैं या उस तरह का कोई प्रोजेक्ट कर चुके हैं, इसलिए आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है नोन है। जितनी भी एलिमेंट्स है सारे नोन एलिमेंट्स है, इसलिए आपकी जो लाइफ साइकिल प्रिडिक्टिव लाइफ साइकिल हो सकती है। अब ये देखते हैं इटरेटिव लाइफ साइकिल किसे कहते हैं। इटरेटिव लाइफ साइकिल उसे कहते हैं जहां पर स्कोप तो आपका डिफाइन है, ठीक है, स्कोप आपको पता है कि स्कोप क्या है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि टाइम एंड कॉस्ट कितना लगेगा। टाइम एंड कॉस्ट आप जो है फेज के हिसाब से इंक्रीज होगा, मॉडिफाई होगा। ठीक है, टाइम एंड कॉस्ट विल बी मॉडिफाइड, तो उसे कहते हैं इटरेटिव लाइफ साइकिल। थर्ड क्या है, इंक्रीमेंटल लाइफ साइकिल। इंक्रीमेंटल लाइफ साइकिल किसे कहते हैं, मान लीजिए कोई भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट के डिफरेंट फेजेस हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं ऑटोमेशन से। एक कार कंपनी है, एक कार कंपनी डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट उसकी ब्रांचेस हैं। ठीक है, कहीं पर क्या है उसकी सीट मैन्युफैक्चर हो रही है, कहीं बॉडी मैन्युफैक्चर हो रही है, कहीं स्टीयरिंग मैन्युफैक्चर हो रहा है, कहीं कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, कहीं व्हील्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। अब ये क्या है, डिफरेंट लाइफ साइकिल्स में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है प्रोडक्ट का। लेकिन आपकी अगर एक भी फेज अगर मिस हो जाता है तो आपका प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं है, यानी इंक्रीमेंटल लाइफ साइकिल है। आपका एक प्रोडक्ट सॉरी, आपका एक ड्राइवेबल बनता है, ठीक है, एक कोई चीज बनती है, उसके बाद वो ऐड होती है सेकंड फेज में, व्हील बन गए, उसके बाद बॉडी में ऐड हुए, उसके बाद सारी चीजें इंक्रीमेंट करके, सारी चीजें अडॉप्ट करके, उसके बाद आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बनता है। तो इस तरह की लाइफ साइकिल को आप कहते हैं इंक्रीमेंटल लाइफ साइकिल। नेक्स्ट देते हैं एडॉप्टिव लाइफ साइकिल। इसको हम कह सकते हैं एजाइल लाइफ साइकिल भी, और ये क्या है, चेंज ड्रिवन लाइफ साइकिल है। थोड़े टाइम के लिए कोई भी चेंज आ गया, कोई भी चीज अडॉप्ट करनी पड़ गई, ऐसी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कि प्रोडक्ट को की क्वालिटी या फंक्शनलिटी इंक्रीज करने के लिए किसी की कोई रिकमेंडेशन आ गई, कस्टमर की कोई रिक्वेस्ट आ गई, तो इस तरह की लाइफ साइकिल को कहेंगे एडॉप्टिव लाइफ साइकिल।
लास्ट जो होती है हाइब्रिड लाइफ साइकिल। हाइब्रिड लाइफ साइकिल क्या हो सकती है? आपकी प्रिडिक्टिव और एडॉप्टिव दोनों का मिक्सचर। प्रिडिक्टिव लाइफ साइकिल प्लस एडॉप्टिव लाइफ साइकिल। ठीक है, प्रिडिक्टिव लाइफ साइकिल का मतलब जितने भी वेल नोन एलिमेंट्स हैं वो सारे ऐड हैं, और एडॉप्टिव लाइफ साइकिल का मतलब जो नहीं है वो सारे ऐड हैं। तो प्रिडिक्टिव और एडॉप्टिव का जो मिक्सचर है वो हाइब्रिड लाइफ साइकिल होगा। तो आपको यहां पर पता चल गया कि डेवलपमेंट लाइफ साइकिल किसे कहते हैं, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की टाइप्स क्या होती हैं, किस किस तरह की होती है डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स अब मैं चलूंगा और आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल किसे कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल किसे कहते हैं? इज द सीरीज ऑफ फेजेस दैट रिप्रेजेंट द इवेल्युएशन ऑफ द प्रोडक्ट। जब आपका प्रोडक्ट इवॉल्व हो गया, आपका प्रोडक्ट डेवलप हो गया, आपका प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद प्रोडक्ट आपका मार्केट में गया, ठीक है, उसके इवेल्युएशन तक यानी उसके एंड तक, जब तक आपका प्रोडक्ट ऑब्सलीट नहीं हो जाता, जब तक आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ द मार्केट नहीं हो जाता, तब तक उसकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल चलती रहती है। तब तक उसकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल चलती रहती है। ठीक है, यहां क्या हो गया? इवेल्युएशन ऑफ द प्रोडक्ट। जब आपका प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, बन के रेडी हो जाता है, मार्केट में जाने के बाद भी यहां पर आप देखिए प्रोडक्ट आउट ऑफ द मार्केट हो गया है, तब जाके आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल खत्म हुई है। इसका मतलब प्रोजेक्ट आपका ऑलरेडी यहां कहीं खत्म हो गया। यहां पर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एंड हो चुकी है ऑलरेडी। प्रोजेक्ट आपका खत्म हो चुका है, प्रोजेक्ट आपका क्लोज हो चुका है, उसके बाद भी प्रोडक्ट आपका मार्केट में चल रहा है। इसका मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपकी अभी भी जिंदा है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपकी अभी भी चल रही है। तो मैं आपको अगर बताना चाहूं तो इस तरह बता सकता हूं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बड़ी होती है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल से, और प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल बड़ी होती है डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, एक पॉइंट और लिख लीजिए यहां पे कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो होती है इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर डिपेंड नहीं करती प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल बिल्कुल डिफरेंट है। जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और एंड हुआ, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल वहां खत्म हो गई। लेकिन प्रोडक्ट डेवलप होने के बाद प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है, मैच्योर हो रहा है, प्रोडक्ट मॉडिफाई हो रहा है, प्रोडक्ट जब तक ऑब्सलीट नहीं हो जाता, यानी उसका न्यू वर्जन नहीं आ जाता, या कोई मॉडिफाइड वर्जन उसका नहीं आ जाता, या कोई न्यू सीरीज नहीं आ जाती, और वो प्रोडक्ट जो है पुराना वाला खत्म नहीं हो जाता मार्केट से, तब तक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल रहेगी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल प्रोजेक्ट के मार्केट में रहने तक रहेगी। जब तक प्रोडक्ट आपका ऑब्सलीट नहीं हो जाता, तब तक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपकी चलती रहेगी। तो अगर मैं यहां पर एक छोटा सा डायग्राम अपने हिसाब से बनाकर शो करना चाहूं तो वो इस तरह होगा कि यहां पर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है और लाइफ साइकिल, और यहां पर मैं दिखा दूं आपको प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल स्टार्ट। ठीक हो गया, यहां प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल भी उसके साथ साथ स्टार्ट हो गई। अब यहां देखिए ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है और यहां पर आता है प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन। जब प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट, ये आपको डायग्राम कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं अपने पास से बना रहा हूं। तो आपका डेवलपमेंट लाइफ साइकिल स्टार्ट हो गई। ठीक हो गया, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन जो है, प्रोडक्ट का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया यहां पर। तो आपकी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यहां पर स्टार्ट हो गई। अब ये बढ़ेगा आगे। यहां पर क्या होगा, जब आपका एग्जीक्यूशन एंड होगा यानी इंप्लीमेंटेशन एंड होगा, यहां पर एग्जीक्यूशन एंड,
तो कहने का मतलब हो गया डेवलपमेंट लाइफ साइकिल DLC यहां पर एंड हो गई। लेकिन इसी पॉइंट से क्या हो गया आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टार्ट हो गई, यानी प्रोडक्ट आपका आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट आपका बनके रेडी हो गया। अब ये लाइफ साइकिल और आगे बढ़ती है और लाइफ साइकिल यहां पर क्या होता है, क्लोजर ऑफ द प्रोजेक्ट हो जाता है। यहां पर क्लोजर हो जाता है प्रोजेक्ट का। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, आपकी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एंड हो जाएगी, लेकिन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अभी भी ऑन गोइंग है। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहां पे प्रोजेक्ट हो गया आपका खत्म, प्रोजेक्ट आपका क्लोज, जितने रिसोर्सेज थे सब अपने घर गए, कंपनी भी हो सकता है बंद हो जाए, लेकिन प्रोडक्ट आपका मार्केट में है। तो ये पूरी जो लाइफ साइकिल होगी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अभी भी ऑन गोइंग है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑन गोइंग है। ये कब तक चलती रहेगी, जब तक प्रोडक्ट ऑब्सलीट नहीं हो जाता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। इन तीनों में ये डिफरेंस है, सबसे बड़ी लाइफ साइकिल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। ठीक है, प्रोडक्ट की लाइफ प्रोजेक्ट से बड़ी होती है, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सबसे बड़ी है। उसके बाद प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है और डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बहुत छोटी लाइफ साइकिल है जो विद इन द प्रोजेक्ट है। डेवलपमेंट लाइफ साइकिल डिपेंड करेगी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल पे, लेकिन प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के इंडिपेंडेंट होती है, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बढ़ती रहेगी। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ऑन गोइंग है, प्रोजेक्ट में जो है प्रोडक्ट का डेवलपमेंट अभी चल रहा था, लेकिन किसी वजह से कुछ ऐसा हुआ कि फाइनेंसिस खत्म हो गए और फंडिंग खत्म हो गई। फंडिंग खत्म होने की वजह से कस्टमर ने कहा भाई प्रोजेक्ट को कर दो खत्म, आप प्रोजेक्ट खत्म हुआ, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एंड हुई, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी उसी के साथ वहीं पर एंड हो गई। तो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल डिपेंड करती है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल पे। दूसरा एग्जांपल, अभी आप इस एग्जांपल में आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तो स्टार्ट ही नहीं हुई, प्रोडक्ट आपका आया ही नहीं मार्केट में, प्रोडक्ट आपका डेवलप ही नहीं हुआ, बना ही नहीं। मान लीजिए एक और एग्जांपल है, प्रोडक्ट आपका बन गया, प्रोडक्ट आपका स्टार्ट हो गया, अब प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल आपकी एंड हो जाती है, लेकिन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अभी भी ऑन गोइंग है जब तक प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। तो ये बात हो गई तीनों लाइफ साइकिल की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि प्रोजेक्ट फेज किसे कहते हैं और फेज गेट किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट। नेक्स्ट आप चलिए फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि प्रोजेक्ट फेज किसे कहते हैं। आई थिंक कैमरा हिल गया। फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि प्रोजेक्ट फेज किसे कहते हैं। प्रोजेक्ट फेज एक्चुअली इट इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड प्रोजेक्ट एक्टिविटीज दैट कल्मिनेट्स इन द कंप्लीशन ऑफ वन और मोर डिलीवरेबल्स। ये एक्चुअली क्या है, प्रोजेक्ट फेज क्या है? मैंने आपको क्या बताया था कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में 4 फेजेस होते हैं ब्रॉडली, इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड क्लोजर। और उन 4 फेजेस में भी डिफरेंट फेजेस हो सकते हैं। जैसे प्लानिंग में 3 या 4 फेज हो सकते हैं, किसी एक फेज में हमने कुछ रिजल्ट फाइंड करना है, दूसरे फेज में कुछ और रिजल्ट फाइंड करना है। तो प्रोजेक्ट फेज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। मान लीजिए एक फेज में हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स, जो इनिशिएशन का एक फेज है मान लेते हैं हम। अब उस आइडेंटिफाइड स्टेक होल्डर्स में हमने जो जो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज करनी है वो सारी रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी, और उस रिलेटेड एक्टिविटीज के बाद आपके पास रिजल्ट आएगा लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर। ठीक है, यानी एक डिलीवरेबल आपके पास आ गया, तो ये कहलाएगा प्रोजेक्ट फेज, क्योंकि ये कलेक्शन है उन सारी रिलेटेड प्रोजेक्ट एक्टिविटीज का जिससे आपको रिजल्ट मिल रहा है, कोई डिलीवरेबल्स। तो प्रोजेक्ट फेज जो है वो डिफाइन होते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स के साथ। ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या है वो देख लेते हैं। प्रोजेक्ट फेज का कुछ ना कुछ नाम होगा, यानी ABC या 1 2 3 कोई भी नाम होगा प्रोजेक्ट फेज का। प्रोजेक्ट फेज के को पता होगा आपको इस प्रोजेक्ट में कितने फेजेस हैं, यानी नंबर्स होंगे, 3 फेजेस हैं, 4 फेज हैं, 2 फेज हैं, ये आपको पता होगा। उस फेज की ड्यूरेशन आपको मालूम होनी चाहिए कि कितनी ड्यूरेशन है, 30 डेज है या 2 डेज है या फिर 6 आवर है, जो भी है उसकी ड्यूरेशन आपको
पता होनी चाहिए। अब ये दो एट्रीब्यूट जो मैंने रेड में लिखे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसको मैंने रेड में क्यों लिखा है। ये वो एट्रीब्यूट हैं जो एक्चुअली क्राइटेरियाज है फेज में एंटर करने का और फेज से एग्जिट करने का। ये एंट्रेंस क्राइटेरिया क्या होगा? एंट्रेंस क्राइटेरिया होगा फॉर द प्रोजेक्ट। कुछ ऐसे डिफाइंड डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके पास जो आप डिफाइन करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट जब तक रेडी नहीं होंगे फेज स्टार्ट नहीं होगा। उनका डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये इंट्रेंस क्राइटेरिया आपने बना दिया कि फेज को स्टार्ट करने के लिए क्राइटेरिया ये है कि भाई 3-4 ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जब तक कंप्लीट नहीं होंगे हम नेक्स्ट फेज स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये इंट्रेंस क्राइटेरिया और एग्जिट क्राइटेरिया जो है पर्टिकुलर स्पेसिफिक फेज के लिए स्पेसिफिक होता है, यूनिक क्राइटेरियाज होते हैं। ये क्या होगा? ये मान लीजिए एक फेज का नाम ए है इनिशिएशन में, और प्लानिंग में भी जो फर्स्ट फेज है उसका नाम भी ए हो गया। प्लान इनिशिएशन में क्या है, हमारे पास 2 फेज हैं। मान लीजिए प्लानिंग में भी हमारे पास, प्लानिंग छोड़ दिए, क्लोजर में भी हमारे पास 2 फेज हो गए। तो ये जो एट्रीब्यूट्स जो हैं ये सेम हो सकते हैं डिफरेंट फेसेस के, ठीक है, लेकिन इंट्रेंस क्राइटेरिया और एग्जिट क्राइटेरिया स्पेसिफिक फेज का स्पेसिफिक होगा। एग्जिट क्राइटेरिया भी वही होगा, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस ऐसे होंगे, ठीक है, जिनका कंप्लीट होना जरूरी है फेज को एंड करने के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, उस फेज को कंप्लीट करने के लिए, उस फेज से एग्जिट करने के लिए। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया किसी भी प्रोजेक्ट फेज का कुछ ना कुछ नाम होता है। आपने जो नाम सुने होंगे वो मैं आपको बता देता हूं। प्रोजेक्ट फेज के डिफरेंट नाम सुने होंगे। आपने सुना होगा कि डिजाइन फेज है, एक प्रोटोटाइप फेज है, कोई डेवलपमेंट फेज है, आपको ये पता होगा, क्लोजिंग फेज है, लेसन लर्न फेज है, ठीक है। ये सारे नाम जो है हमने प्रोजेक्ट में सुने होते हैं, तो ये भी एक प्रोजेक्ट फेज के नाम होते हैं। बिल्डिंग फेज है, ठीक है, टेस्टिंग फेज हो गया, रिव्यू फेज हो गया, ये डिफरेंट नेम्स हो गए प्रोजेक्ट फेसेस के, और ये आपने अपने लाइफ में सुने होंगे, आपने प्रोजेक्ट में आपने आपके सामने से ये चीजें गुजरी होंगी। चलिए, ये बात हो गई प्रोजेक्ट फेज की। अब आगे हम देखेंगे फेज गेट किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं फेज गेट किसे कहते हैं। एक्चुअली फेज गेट क्या है? इस एक तरह का एक रिव्यू है, एक एक्टिविटी है जो रिव्यू करती है कि आपने प्रीवियस फेज में क्या किया है। ये हेल्प करती है एट द एंड ऑफ द फेज, ठीक है, एंड ऑफ द फेज इन विच द डिसीजन इज मेड, ठीक है। एक रिव्यू होता है आपके वर्क का, एक्टिविटीज का, डिपेंडिंग अपॉन दीज चार्टर्स, ठीक है, और उसके कंपैरिजन में डिसीजन एक लिया जाता है उस फेज के एंड में कि फेज को कंटिन्यू करना है या खत्म करना है। तो देख लेते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस जो है किससे कंपेयर की जाती हैं, ये हम यहां पर देख लेते हैं। फेज गेट क्या हुआ? आपको सिर्फ एक रिव्यू एक्टिविटी है, कुछ भी नहीं है, एक एडिशनल कोई लाइफ साइकिल नहीं है, कोई एक फेज नहीं है, कुछ नहीं है। फेज के एंड में या स्टार्टिंग में भी, मतलब नेक्स्ट फेज के स्टार्टिंग में और इस फेज के एंड में, दोनों के बीच में एक रिव्यू एक्टिविटी प्लान होती है। तो प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस जो है वो कंपेयर की जाती है प्रोजेक्ट बिजनेस केस से। प्रोजेक्ट बिजनेस केस क्या है? जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, प्रोजेक्ट अलॉट होता है, तो उससे पहले एक केस स्टडी की जाती है कि इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिजनेस के ऊपर ये इसका क्या इंपैक्ट होगा। तो उस प्रोजेक्ट बिजनेस केस से कंपेयर किया जाता है प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस को। प्रोजेक्ट चार्टर से कंप्लीट किया जाता है कंपेयर। प्रोजेक्ट चार्टर क्या है? आपको कस्टमर की तरफ से मिलता है, क्लाइंट की तरफ से मिलता है कि प्रोजेक्ट को इस तरह से ये पॉइंट है, इस तरह प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान से आप कंपेयर करते हैं आपके प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस को। जो आपने प्लान्स बनाए होते हैं, उस प्लान्स में आपने डिफाइन किया होता है कि प्रोजेक्ट को अगर हम इस पेज से, इस शेड्यूल में, इस कॉस्ट में अगर प्लान करेंगे तो प्रोजेक्ट हमें ये रिजल्ट देगा। उस प्लान्स, उस बजट, उस कॉस्ट से आप कंपेयर करेंगे प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस को। कहां पर? एंड ऑफ द फेज। ये याद रखिए, ये फेज के एंड में एक रिव्यू एक्टिविटी चल रही है, ठीक है। आप प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर करेंगे? बेनिफिट्स मैनेजमेंट प्लान से। बेनिफिट्स मैनेजमेंट प्लान भी वही है कि प्रोजेक्ट से क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, उसकी प्लानिंग। तो इन चारों चीजों से कंपेयर करने के बाद आप फेज के एंड में डिसीजन लेते हैं। क्या डिसीजन लेते हैं? कंटिन्यू टू द नेक्स्ट फेज। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो आप कंटिन्यू कर देंगे, नेक्स्ट फेज स्टार्ट कर देंगे। परफॉर्मेंस अगर अच्छी नहीं है तो मॉडिफिकेशन के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर एंड द प्रोजेक्ट। अगर बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस है तो प्रोजेक्ट टर्मिनेट यहां पर
हो सकता है परफॉर्मेंस के बेस पर, या फिर हो सकता है ये लास्ट फेज हो आपका, ठीक है, लास्ट फेज हो और ये सारी मीट कर रही हैं, आपको प्रोडक्ट रेडी हो गया तो प्रोजेक्ट का एंड कर देते हैं, क्लोजर कर देते हैं। रिमेन इन द सेम फेज, ठीक है, सेम फेज में भी रह सकते हैं, आपकी कुछ छोटी मोटी मॉडिफिकेशन की जरूरत है जहां पर एडॉप्टिव लाइफ साइकिल आप अडॉप्ट करके उसको प्रोडक्ट को आप अच्छा बना सकते हैं, तो उसी सेम फेज में आप उसको मॉडिफाई करके कंप्लीट कर सकते हैं। आप डिसीजन ये भी ले सकते हैं कि सेम फेज को रिपीट करना है या उसके कुछ एलिमेंट्स को रिपीट करना है। फेज के एलिमेंट्स क्या हो गए, फेज की रिसोर्सेज, फेज का टाइम, बजट, कॉस्ट, ये सारी चीजें फेज के एलिमेंट हो गए, यानी इनको रिपीट करना है या इनको मॉडिफाई करना है, ये डिसीजन लिया जाता है फेज के एंड में। अच्छा, फेज गेट को कुछ ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट नेम से भी बुलाती हैं, कुछ इसको कहते हैं किल पॉइंट, कुछ लोग इसको कहते हैं स्टेज गेट, स्टेज गेट भी कहते हैं। अच्छा, इसको फेज इंट्रेंस भी कहते हैं और इसको फेज एग्जिट भी कहते हैं। तो डिफरेंट नाम है फेज गेट के। इस तरह के डिफरेंट नाम जो है फेज गेट के डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इसको डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है। और इसको सिंपल अगर इसका नाम लें तो इसको फेज रिव्यू कहा जा सकता है, यानी ये एक रिव्यू एक्टिविटी है फेज के एंड में, तो इसको फेज रिव्यू कहा जा सकता है। तो दोस्तों यहां पर वीडियो को मैं एंड करूंगा। आपको मैंने इस वीडियो में क्या क्या बताया, आपको मैंने पढ़ाया कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल किसे कहते हैं, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल किसे कहते हैं, इन तीनों में डिफरेंसेस क्या हैं, सिमिलरिटीज क्या हैं, मैंने एक्सप्लेन किया डिटेल में। लास्ट में मैंने आपको क्या बताया कि प्रोजेक्ट फेज क्या होता है और फेज गेट क्या होता है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी आपके लिए और पीएमपी की तैयारी के लिए आपको हेल्प करेगी। आपको वीडियो अगर ये अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। हमारे साथ बने रहें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।